नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। पुष्कर विधानसभा के लिए आरएलपी प्रत्याशी एडवोकेट अशोक सिंह रावत ने सोमवार को हजारों की तादाद में समर्थकों की भारी भीड़ के साथ नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले आरएलपी प्रत्याशी अशोक सिंह रावत ने खोड़ा गणेश जी सहित अपने गांव व रास्ते में आने वाले प्रमुख मंदिरों में देव दर्शन किए। तत्पश्चात निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर आवश्यक कागजी कार्रवाई की। शुभ मुहूर्त में दाखिल किया नामांकन। इसके बाद उन्होंने शुभ मुहूर्त में अपने अधिवक्ता साथी महेंद्र चौधरी, महेंद्र रावत, खिया सिंह रावत, भीन्या सिंह रावत, जगमोहन सेन सहित अन्य अधिवक्ता साथियों की उपस्थिति में निर्वाचक पंजीयन एवं उपखंड अधिकारी को सौंपे। इस दौरान उनके समर्थक मौजूद रहे। वहीं रावत ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद जन आशीर्वाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधान रहते हुए क्षेत्र के विकास की राजनीति की है। इसी कारण पुष्कर विधानसभा की जनता ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर अपना समर्थन दिया है। उन्होंने जनता जनार्दन का साथ व सहयोग देने का वादा करते हुए मतदान होने तक इस जोश व जुनून को कायम रखने की अपील की। रावत की नामांकन रैली में गनाहिड़ा उमड़े जन सैलाब ने गनाहिड़ा चुंगी नाके से उनका भव्य जुलूस निकाला तथा इस दौरान समर्थकों ने उन्हें कंधों पर बैठाकर जुलूस निकाला। जुलूस में मौजूद सैकड़ों ट्रैक्टरों की वजह से काफी लंबा जाम लगने की स्थिति भी बन गई, जिस पर प्रशासन द्वारा सहयोग कर रास्ता खुलासा करवाया गया। सोमवार को ही निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर गोपाल बाहेती व कांग्रेस प्रत्याशी नसीम अख्तर द्वारा भी अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है। वहीं अब पुष्कर विधानसभा में चतुर्थ कोणीय संघर्ष की स्थिति बन चुकी है तथा रोचक मुकाबला होने की संभावना बन गई है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने अभिषेक सिंह को टिकट देने के बाद हुए नाटकीय घटनाक्रम के बाद सोमवार सुबह को अपना प्रत्याशी बदलते हुए मसूदा के पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह कानावत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसने सोमवार को जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा सहित पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा, भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष भंवर बोला व मसूदा प्रभारी सुभाष वर्मा के सानिध्य में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राकेश पारीक सहित शनिवार तक 7 प्रत्याशियों द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया जा चुका है। सोमवार को भाजपा की ओर से वीरेंद्र सिंह कानावत के अलावा बच्चू सिंह, प्रहलाद, ऋतु चौहान, कैलाश गुर्जर, मीनू कंवर, अनीता, आशीष सांड ने भी नामांकन दाखिल किया, जिनका कहना रहा कि आलाकमान ने उन्हें नामांकन दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुनील कावड़िया व जसवीर सिंह ने भी सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए समर्थकों के साथ नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत ने भी अपने पुत्र सहित 10 समर्थकों के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही एडवोकेट गजानन सिंह रावत ने भी बार एसोसिएशन भिनाई के अध्यक्ष धर्मवीर बामनिया, महासचिव शिव कुमार जोशी, उपाध्यक्ष शिवचरण चौधरी, एडवोकेट सहित अधिवक्ताओं के समर्थन के साथ अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। इसके अलावा बस्सी जिला जयपुर के गोपाल लाल गुर्जर द्वारा भी नामांकन दाखिल किया गया है। इससे पूर्व शनिवार को तथा उससे पूर्व कांग्रेस पार्टी के पीसीसी सदस्य रह चुके वाजिद खान चीता द्वारा भी हजारों की तादाद में उपस्थित समर्थकों की मौजूदगी में रैली के साथ मसूदा पहुंचकर अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विष्णु द्वारा 2 फार्म तथा तेजूलाल व हनुमान जाट द्वारा भी निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया गया है। राइट टू रिकॉल पार्टी की ओर से नितिन व भाजपा प्रत्याशी के रूप में प्रहलाद शर्मा द्वारा भी नामांकन दाखिल किया जा चुका है। इस प्रकार मसूदा विधानसभा से कुल 29 प्रत्याशियों के नाम दाखिल किए गए हैं, जिनमें से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत के अलावा भाजपा से भरे गए बच्चू सिंह, प्रहलाद, ऋतु चौहान, कैलाश गुर्जर, मीनू कंवर, आशीष सांड व अनीता मेवाड़ा का नाम निर्देशन पत्र खारिज होना तय है, क्योंकि भाजपा का सिंबल वीरेंद्र सिंह कानावत को मिला है। इस प्रकार 29 में से 7 प्रत्याशियों के नाम कटने के बाद 22 दावेदार मैदान में रहेंगे, जिनमें से भी कुछ प्रत्याशी केवल मात्र पैसे लेकर बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल मसूदा विधानसभा का चुनाव पिछले चुनावों से ज्यादा रोचक होता दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता पर विश्वास किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री हमारे अमित शाह जी, प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, प्रदेश के हमारे प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी साहब, प्रदेश के प्रभारी हमारे अमित जी,
और हमारे जिले के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक माननीय देवी समिति भूतरा साहब का मैं हृदय से आभारी हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को आज भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विधानसभा का उम्मीदवार बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसके अनुसार रहूँगा और कसौटी पे मैं खड़ा उतरूँगा। जय हिंद। ओके, के सिंबल किसको दिया गया है? भारतीय जनता पार्टी का सिंबल हमारे भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष और ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता वीरेंद्र जी कानावत को सिंबल पार्टी द्वारा दिया गया है, अधिकृत किया गया और मैंने अभी उपखंड अधिकारी महोदय के यहाँ वो सिंबल को जमा करा दिया। और भी कुछ लोगों ने भाजपा के हिसाब से और निर्दलीय के रूप से भी फार्म जमा कराया है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से निर्दलीय के रूप में तो नहीं कराया है जमा, और जिन्होंने भाजपा के रूप में कराया तो उसमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है, क्योंकि इस आशा में कराए होंगे कि भाई सिंबल मिल जाएगा, अभी सिंबल आया नहीं है, इस वजह से भी करा सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कोई फार्म भरा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सिंबल जिसको मिलेगा वो भाजपा का प्रत्याशी कहलाएगा। ओके सर, थैंक यू। मैं चुनाव जीतता हूं तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी जिस प्रकार मैंने मेरी ग्राम पंचायत पड़ांगा को मैंने डेवलप करवाया, उसी प्रकार विधानसभा का प्रत्येक गांव पड़ांगा की तरह, ऐसा मेरा सपना है। ये आज जो पब्लिक साथ में आई है, आज भारी समर्थन आपको मिला है और इतनी पब्लिक आई, ये अंत तक आपके साथ रहेगी? बिल्कुल अंत तक के साथ रहेगी। रात को ही मेरी ग्राम पंचायत में मेरे तीनों गांव, चारों गांव मेरे पंचायत में आते हैं, इन्होंने पूरा समर्थन दिया। इन्हीं में से सारा कुछ लग के उस विधानसभा के इनके रिश्तेदारी जितनी भी है और परिवार जिनके अधिकतर जैसे जातियाँ हमारे जाट गुजर ये जो हैं, इनके पूरे परिवार के मतलब थम्पिंग की इनकी जाति साथ लगेगी। एक ये भी सुना जा रहा है कि आप भाजपा को बाद में समर्थन दे सकते हैं, क्या वास्तविकता सही है ये या गलत है? ये बात की अभी तो ऐसा कोई सोच नहीं है, बात की बाद में देखेंगे। अभी तो मैं चुनाव जीतने की पूरी वो करूँगा। जनता को क्या संदेश देना? नहीं, आपको अगर किसी तरह का दबाव आया तो आप क्या भाजपा को समर्थन देंगे? दबाव का तो जीवन में कभी कोई काम रहा ही नहीं है और दबाव वाली कोई बात में आऊँगा भी नहीं। जो जनता के लिए बढ़िया हो सकता है वो काम मैं पहले करूँगा। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि ऐसी मतलब ना तो मैं खुद भ्रष्ट हूँ, ना किसी को भ्रष्टाचार करने दूंगा। ऐसा मेरा रहेगा अगर मैं सरकार में गया, विधानसभा में गया तो। आपने क्या किसी पार्टी से टिकट मांगा था? बिल्कुल बीजेपी का ही हूँ मैं वैसे, और मेरी जन्मजात कभी मैंने बीजेपी के अलावा कभी हमारे परिवार से किसी का दामन पकड़ा ही नहीं था। लेकिन बीजेपी ने दरकिनार करते हुए पैनल में भी नाम कुछ टाइम चला था, लेकिन अब उनकी क्या सोच थी मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी सोच बीजेपी की ही। चुनाव जीतने के बाद अगर आप सरकार बनती है बीजेपी की तो आप बीजेपी को समर्थन देंगे या निर्दलीय रूप से? नहीं, अगर सरकार बनेगी बीजेपी की तो मैं बीजेपी को समर्थन दूंगा। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार डा रघु शर्मा ने सोमवार को 12:15 बजे निर्वाचन अधिकारी विकास कुमार पंचोली के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डा रघु शर्मा ने यहां ब्यावर रोड स्थित केकड़ाधीश बालाजी मंदिर में परिवार सहित पूजा अर्चना की। नामांकन दाखिल करने के दौरान डा रघु शर्मा के साथ उनकी धर्मपत्नी वीरा शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरवीर सिंह शक्तावत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन व सरवाड़ ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल बैरवा मौजूद थे। कांग्रेस प्रत्याशी डा रघु शर्मा के समर्थक व पार्टी कार्यकर्ता प्रातः 10 बजे यहां पटेल मैदान पर एकत्रित हुए। यहां आमसभा के पश्चात शहर में रैली निकाली गई। ये रैली पटेल मैदान से प्रारंभ होकर 3 बत्ती तिराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, गणेश मंदिर, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड होते हुए निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान शहरवासियों ने जगह जगह कांग्रेस प्रत्याशी डा रघु शर्मा का पुष्पवर्षा व माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं कई जगह लोगों ने उनका साफा बंधवाकर अभिनंदन किया। रैली के दौरान गांवों से आए कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के पश्चात कांग्रेस प्रत्याशी डा रघु शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केकड़ी में हमने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। कांग्रेस सरकार ने केकड़ी को जिला बनाया है तथा केकड़ी जिले को प्रदेश में आदर्श जिला बनाने के लिए आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। डा रघु शर्मा ने कहा कि विकास के बलबूते हम फिर से चुनाव मैदान में है। विपक्ष भले ही विकास को लेकर राजनीति करे, हम आगे भी विकास का काम जारी रखेंगे। डा शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क सहित मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम हमने किया है।
कांग्रेस के शासन में केकड़ी क्षेत्र में 3000 करोड़ से ज्यादा का चहुमुखी विकास हुआ है। जनता खुद फैसला करेगी वह विकास के नाम पर अपना जनप्रतिनिधि चुनती है या विपक्ष के बड़ बोलों को। डा शर्मा ने कहा कि मेरे सामने जो विपक्ष के प्रत्याशी है वे भी क्षेत्र के विधायक रहे हैं। जनता खुद फैसला करेगी कि किसने क्षेत्र का विकास कराया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में उम्मीदवारों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए तो सही है, लेकिन परिवार के लोगों पर गाली गलौज कराना उचित नहीं है, जैसा कि विपक्ष के उम्मीदवार कर रहे हैं। फोटो केकड़ी 01 कांग्रेस प्रत्याशी डा रघु शर्मा नामांकन दाखिल करते हुए। केकड़ी जिला बना है, विकास के नए आयाम केकड़ी ने छुए हैं। मेरा सपना है कि ये राजस्थान का नंबर 1 जिला बने। बहुत काम हमने किए हैं, बहुत काम अभी करने हैं, और इसीलिए जनता का आशीर्वाद मांगने आज मैं जा रहा हूं चुनाव में कि 5 साल में जो काम हमने किए ऐतिहासिक काम हुए, और बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, विकास जनता की नज़र से छुपेगा नहीं। वो जितना विकास की आलोचना करेंगे उतना ही उनके वोट कटेंगे। गांव-गांव में अपने आप बोल रहे लोग, पानी की, बिजली की, सड़क की, शिक्षा की, चिकित्सा की, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आज 400 बेड का अस्पताल है केकड़ी में, 34 करोड़ का मदर और चाइल्ड मातृ और शिशु अस्पताल 100 किलोमीटर के दायरे में बता दे बीजेपी। यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज, यहाँ पे होम्योपैथिक कॉलेज, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज 62 करोड़ का नर्सिंग कॉलेज, यहाँ 40 करोड़ का आयुर्वेदिक कॉलेज, एसडीओ मुख्यालय नया सावर में खुला है, नगर पालिका खुली है, पंचायत समिति नई खुली है, वहाँ पे कृषि उपज मंडी की अभी बजट में घोषणा हुई है, कादड़ा में कॉलेज, सावर में संस्कृत कॉलेज, टाटोती में कॉलेज। ये विकास अगर नजर नहीं आ रहा तो फिर काहे के लिए चुनाव लड़ रहे हो? आप खुद 5 साल एमएलए रहे हो। सौभाग्य है मेरा कि मुझे ऐसे व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ने का मौका मिला है जो ये नहीं कह सकता कि मुझे मौका नहीं मिला। उनकी सरकार भी थी, वो विधायक भी थे। बेहतर होता कि अपने 5 साल के विकास के कार्यों के आधार पर वो मुझसे चुनाव के मैदान में बहस करते लड़ते। ये चुनाव गाली गलौज के लिए नहीं होता, चुनाव किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता। मैंने राजेंद्र विनायका के सामने पिछला चुनाव लड़ा, जित शालीनता के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी थे। आज मेरे परिवार को कोसते हैं, मेरे पुत्र को कोस रहे। क्या यही धंधा रह गया? क्या इसी से चुनाव लड़ेंगे वो? ये अस्पताल उनको नजर नहीं आ रहा? अगर जयपुर में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई एक केस बिगड़ जाए तो पूरा अस्पताल बदनाम करोगे आप? तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। ये पब्लिक की नज़र में है सारी चीज़ें। मैं कभी किसी को गाली दूंगा नहीं। मैं आत्मसम्मान के साथ और सामने वाले का सम्मान करते हुए केकड़ी को कैसे विकास के रास्ते पर ले जाना है, इसका रोड मैप मेरे दिमाग में है। आज रिंग रोड बन रही है, वो कह रहे घोटाला हो गया, जांच करा लेना। आज 4 लेन बनी है, पहले भी बाईपास मैंने ही बनाया था यहाँ, और जिसके लिए मैंने नितिन गडकरी साहब से मैंने उनकी तारीफ भी की। प्रयासरत हूँ मैं कि आप नसीराबाद से देवली 4 लेन करना है, आपका मॉडल तिराहे से लेके सांगानेर को 4 लेन करना है। मैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा हूँ। बीजेपी 10 साल से सांसद है, क्या जवाब है उनके पास? ये काम 4 लेन करने का, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का यहाँ के सांसद 2-2 सांसद दिए क्षेत्र की जनता ने। उनके जो निमित्त काम था, अगर वो कर लेते तो जूते खोल के घूमने की बात करने की नौबत नहीं आती। भाई क्यों नाटक कर रहे हो?